मम्मा, मैं आज नदी पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ बेटा? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मम्मा, सब छोटे पक्षी मुझे काला काला कहकर छेड़ते हैं। मम्मा, मेरा रंग इतना काला क्यों है? बेटा, कौवे काले ही सुंदर लगते हैं और हम कौवों का तो रंग होता ही काला है। कभी किसी ने कोई सफेद कौवा भी देखा है क्या? आप अपने दोस्तों से ऐसे ही कहना, फिर जग्गू अपने घर से निकल जाता है। वो आ गया, काला कौवा आ गया। आज तो जग्गू लगता है काला पाउडर लगाकर आया है। नहीं नहीं, काले रंग की करीम। मेरी मम्मा कहती हैं जो कौवा जितना काला होता है वो उतना ही सुंदर होता है। जग्गू, फिर तो तुम पूरे जंगल के कौवों में सबसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा काले जो हो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। जग्गू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, जो भी है, मुझे काला रंग अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे काला ही क्यों पैदा किया? बेटा, अगर मैं आपको चिट्टा पैदा करती तो आप मैले हो जाते। काले रंग में मैल का पता तो नहीं चलता। जग्गू की मम्मा हर बार उसे कोई ना कोई बात सुनाकर चुप करवा देती। मम्मा, बात तो आपकी ठीक है। मेरे दोस्त भी पागल ही हैं जो मुझे काला काला कहकर छेड़ते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कुकू, बुलबुला और कीकी तीनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें जग्गू मिल जाता है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, कहीं तुम्हारी वजह से हमारा रंग भी काला ना हो जाए। जग्गू, तुम जो भी भोजन खाते होगे वो भी काला हो जाता होगा। मेरा पक्का रंग है, कोई कच्चा नहीं जो भोजन काला होगा। वो आगे बढ़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर नहीं जाते। जग्गू निराश होकर वहीं बैठ जाता है और फिर उन्हें एक जगह मकई के कुछ दाने नजर आते हैं। चलो दोस्तों, सब जाकर मकई के दाने खाते हैं। फिर वो सब जाकर मकई के दाने खाने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक जाल उन पर गिर जाता है और वो सब जाल में फंस जाते हैं। हम जाल में फंस गए, अब शिकारी हमें मार देगा। वो हमें मारकर हमारा मांस भून कर खा जाएगा। कुकू, हमने बहुत बुरा किया जो रास्ते में जग्गू को तंग किया था। शायद ये हमें उसी की सजा मिली है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब मिलकर जग्गू को आवाज दो, वो यहाँ से कुछ ही दूर बैठा है। फिर वो सब मिलकर जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू 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 जग्गू, दोस्त हमें बचाओ, हम मुसीबत में हैं। अरे, ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है, मगर वो कहाँ है? फिर जग्गू वहाँ से उड़ता है। वो इधर उधर देखता है और फिर आगे बढ़ता है जिस दिशा में उसके दोस्त गए थे। वो देखो, जग्गू आ गया। जग्गू जग्गू, हम यहाँ हैं। हम सब जाल में फंस गए हैं, हमारी मदद करो, हमें बचा लो। फिर जग्गू वहाँ आ जाता है। आप सब इस जाल में कैसे फंस गए हो? दोस्त, ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमें जाल से निकालो, इससे पहले कि शिकारी यहाँ आ जाए। मैं आप सबको जाल से तो निकाल लूं, मगर मुझे डर है। दोस्त, कैसा डर? कहीं आपका रंग ना काला हो जाए। मैं काला हूँ ना, इसलिए। दोस्त, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें बाहर निकालो, वरना वो शिकारी हमारा मांस भून कर खा जाएगा।
फिर जग्गू रस्सी को खोलता है और अपने दोस्तों को जाल से आजाद करता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। अगर जग्गू न आता तो आज वो कभी ना बचते। फिर वो सब जग्गू के साथ उसके घर जाते हैं और जग्गू की मम्मा को सारी बात बताते हैं। आंटी, आंटी, जग्गू ने बहुत बहादुरी से रस्सी को खोला। एक तरफ शिकारी हमारी तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ जग्गू रस्सी खोल रहा था। आंटी, सच में जग्गू बहुत बहादुर है। तो फिर देखा बच्चों, मेरे काले बेटे ने आज आप सबकी जान बचाई है। दोस्ती में कोई काला कोई गोरा नहीं होता। बस एक दूसरे के लिए मन काला ना हो। रंग का क्या, रंग तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो सब दोस्त जग्गू से अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर हमेशा साथ मिलजुल कर खेलने का वादा करते हैं। वो तीनों पक्के दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते, जहाँ भी जाते एक साथ जाते। कुकू जो रानो चिड़िया का बेटा था, जग्गू कौवा जो गोरी कौवी का बेटा था और किकी जो लूसी कबूतरी का बेटा था, वो सब नदी पर बैठे हुए थे कि कुकू अपने दोस्तों से कहता है, यार जग्गू, मैंने कभी सरसों के फूल नहीं देखे। मेरा सरसों के फूल देखने को बहुत मन कर रहा है। मैंने एक बार सरसों के फूल देखे तो थे, मगर ये नहीं पता कि सरसों के फूल कहाँ होते हैं। ये सुनकर उनका तीसरा दोस्त किकी कहता है, मेरी दोस्त तितली को सब पता है, उसे सब पता होता है फूल कहाँ होते हैं। हम मेरी दोस्त तितली के पास जाते हैं। सच? फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। हम शाम से पहले पहले घर लौट आएंगे। फिर वो तीनों दोस्त किकी की दोस्त तितली की तरफ उड़ते हैं। किकी को पता था कि उसकी दोस्त तितली का घर कहाँ है, इसलिए वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्त कैसी हो? ये कुकू है और ये जग्गू, ये मेरे दोस्त हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे आपके दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा सरसों के फूल देखने को दिल कर रहा था। हमें पता नहीं कि सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे। क्या आप हमें बता सकती हैं दोस्त? मैं तितली हूँ। मेरी फूलों से दोस्ती है और मुझे सब पता है। मैं आपको सरसों के फूलों के पास लेकर जाती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आए। ऐसे वो सब तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं। जल्द ही वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ सरसों के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां सरसों के फूल ही फूल थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का रंग जर्द हो गया हो। कुकू तो सरसों के फूल देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये नजारा सच में देखने लायक है। चलो हम सब खेलते हैं। किकी, अब मुझे जाना होगा। मैं अपनी मम्मा को बताए बिना आई थी। मम्मा मेरे लिए परेशान होगी। धन्यवाद दोस्त। बाय। ऐसा कहते हुए तितली वहाँ से चली जाती है। चलो जग्गू और कुकू, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। ऐसे वो सब खेलने लग जाते हैं। कुकू और किकी सरसों के फूलों में छुप जाते हैं और जग्गू उन्हें ढूंढता है। वो सब बहुत मजा करते हैं। खेलते खेलते जग्गू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाता है। वहाँ एक घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। मेरी मम्मा को अंडा पीना बहुत पसंद है। अगर मैं ये अंडा चुरा लूं और मम्मा को जाकर दूं तो मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा वो अंडा चुराकर एक थैली में डाल लेता है।
समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। जग्गू और कीकी बहुत खेल लिया, अब घर चलें, शाम हो गई है, मम्मा परेशान होंगी। हम अगले संडे फिर यहाँ आएंगे। ऐसे वो तीनों दोस्त वहाँ से घर वापस उड़ते हैं। जग्गू तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था क्योंकि उसने तोते का अंडा जो चुराया हुआ था। मेरा अंडा कहाँ चला गया? अभी अभी तो मैं यहाँ छोड़ कर गया था अपना अंडा, फिर इतनी जल्दी मेरा अंडा कहाँ जा सकता है? फिर मिठू तोता अपने पड़ोसी पक्षी के पास जाता है और उससे अपने अंडे के बारे में पूछता है। अभी अभी 3 छोटे पक्षी यहाँ सरसों के फूलों में खेल रहे थे, हो सकता है वो आपका अंडा चुरा ले गए हों। मैं अपने अंडे को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू तोता उन छोटे पक्षियों के पीछे उड़ता है। मिठू तो बिजली की तेजी के साथ उड़ रहा था। यार जग्गू, ये आपकी थैली में क्या है? सरसों के फूल। मैंने कुछ सरसों के फूल तोड़े थे, वो हैं मेरी थैली में। वो सब ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे कि पीछे से मिठू तोता आकर उन्हें रोक लेता है। रुको रुको शरारती बच्चों, रुको, मेरी बात सुनो। मिठू अंकल, क्या हुआ? हमें घर जाने दें, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। मिठू को देखकर जग्गू कौवे के तो पसीने ही छूट जाते हैं। कहाँ है मेरा अंडा? कहाँ है? सीधे से बताओ, अगर ना बताया तो मैं तुम सबको पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर किकी और कुकू रोने लग जाते हैं। मिठू अंकल, हम चोर नहीं हैं, हम तो वहाँ खेलने गए थे, प्लीज हमें घर जाने दें। मुझे लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओए कौवे, लाओ अपनी ये थैली, मुझे दो। क्या है इसमें? मिठू अंकल, इसमें सरसों के फूल हैं। परंतु मिठू तोता वो थैली जग्गू से छीन लेता है। वो जब उसे खोलता है तो उसमें उसका अंडा था। चोर, चोर कहीं के, तुम तीनों मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किकी और कुकू को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जग्गू, तुम ऐसा भी कर सकते हो? मैंने नहीं सोचा था, आपने बहुत गलत किया और तुम्हारी चोरी ने हम सबको चोर बना दिया। फिर वो सब रो रो कर मिठू से माफी मांगते हैं, जो उन्हें माफ कर देता है और अपना अंडा लेकर वापस चला जाता है। जग्गू कौवे ने अपने दोस्तों के सामने अपना विश्वास खो दिया था। जग्गू, आज से तुम्हारी और हमारी राहें जुदा हुई, तुम चोर हो। जग्गू उन्हें आवाजें देता है, मगर कुकू और किकी दूसरे रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े और हमारे दोस्तों का विश्वास हमसे टूट जाए।